बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे। आवाज नहीं आ रही, वो वाली नहीं आ रही, यूपी वाली नहीं आ रही। ऐसा लगा नेपाल से बैठे हैं, नेपाल में हैं। अरे जोश होना चाहिए। जय भीम के माने होती है ताकत, होती कि नहीं होती है, जो सामंतवादियों को विचलित करती है। जय भीम बोलते उनका खून सूख जाता है, होता कि नहीं होता? जब बोलिए मेरे साथ में, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, जो जमीन सरकारी है, बहन जी संघर्ष करो, बीएसपी जिंदाबाद। हम राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बिना बीएसपी के कोई भी सरकार बिहार में बनने वाली नहीं है। यह आम चर्चा हो चुकी है। और जिस तरह से बिहार के अंदर बीएसपी अपने कदमों को बढ़ा रही है, और उन कदमों के साथ अगर आप सबका साथ मिल जाए तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, बिना बीएसपी के चाबी के इस बार बिहार की विधानसभा का ताला नहीं खुलने वाला। और इसी क्रम के तहत हम सभी ने ठाना भी है। 2000 में बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि नगर सीट को जीता था, और इस बार मैं दावे के साथ में कहता हूं, जिस तरह से आज पहली मीटिंग के तहत तमाम नौजवान साथियों ने आज इस नीले झंडे के बीड़े को उठाया है, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2025 में भी बीएसपी वाल्मीकि नगर सीट जीत करके बिहार भेजने वाली है, पटना भेजने वाली है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, वाल्मीकि नगर से हाथी पटना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तमाम रुकावटें आएंगी, तमाम दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन आप उन तमाम रुकावटों से, तमाम दिक्कतों से लड़ना होगा। और जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कभी कोई जंग को जीत नहीं सकते। और मैं तमाम नौजवानों से कहता हूं, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, उठो और एल्गार करो सत्ता के महासंग्राम का। और इस सत्ता का महासंग्राम ये हल्का फुल्का नहीं है। आप सत्ता के महासंग्राम को इतना इजी समझते हैं कि कम काम में जाकर के सत्ता पा जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको समझना हो चाहिए, सैकड़ों साल के महापुरुषों के संघर्ष में भी आज तक हम दिल्ली के संघर्ष पे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलना है। इसके लिए महेंद्र कांशीराम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा दिया, और दिल्ली की सत्ता तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन पहुंचते पहुंचते रह गए। लेकिन महेंद्र कांशीराम साहब के उस संघर्ष ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को राजा बनाने का काम किया, और जिसके तहत आप सबकी शेरनी बहना उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी। और ऐसा नहीं है कि हम कमजोर कहीं से भी हैं। अगर बहुजन समाज के लोग अगर बिहार में ठान लें तो बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकता। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आज सब लोग निकल पड़ो तो बीएसपी के बिना या बीएसपी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। और आप सब लोग जानते भी हैं, बिहार को लंबे समय तक लूटा गया है, जातिवाद फैलाया गया है, माफियावाद, गुंडा राज यहां कायम किया गया है। आपके बगल में जिला पड़ता है पडरौना। आपको मालूम है कि जब हमारे बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने तो गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुंडे मवाली वहां रुक जाए, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि गरीब बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख ले। लेकिन बिहार के अंदर मैं देखता हूं, आए दिन अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं मेरी बहनों के साथ में, युवाओं के साथ में रोज हो रहा है। उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आज नहीं, तमाम लोगों के मैंने बलात्कार देखे हैं। कई बलात्कार घटनाओं में हम सब गए भी हैं। हम सब ने देखा है, वो दौर देखा है कि बच्ची तड़प रही है, डॉक्टर अस्पतालों से गायब है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि इसी प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जय भीम बोलने की वजह से सीतामढ़ी में कमलेश पासवान की हत्या कर दी गई, अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई। उसकी कोई गलती नहीं थी,
उसने 14 अप्रैल को कहा मैं बाबा साहब की जयंती को मनाऊंगा और बड़ी धूमधाम के साथ में जयंती मनाई। लेकिन सामंतवादी वहां पहुंचे, उन लोगों ने कहा तुम जय भीम मत बोलो। उसने कहा मैं जय भीम बोलूंगा, एक नहीं दो बार नहीं, हजारों बार बोलूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर हमारे भगवान हैं। ये किसने बात बोली? अवधेश पासवान ने बोली। और इसी बात को लेकर सामंतवादियों को अच्छा नहीं लगा और रात में उसे घर से उठाकर ले गए और सुबह उसकी डेड बॉडी को मिली खाते। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे बाबा साहब को नहीं मानते, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेके तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए कोई हक अधिकार देने का काम करेंगे? जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें कुर्सी पे बैठना देखना नहीं चाहते, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के विधानसभा में जाकर के तुम्हारे बच्चों के लिए अधिकार बनाने का काम करेंगे? सब कुछ छीनने का काम करेंगे, आपको देने का कोई काम नहीं करेंगे। अभी अनिल जी ने बोल रहे थे 3-3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक बिहार सरकार ने 3 डिसमिल जमीन भी गरीबों को देने का काम नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है, बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांशीराम साहब ने हम सबको नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये नारा बिहार में है और बिहार में भी लागू हो करके रहेगा। जो भी इस प्रदेश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, तो मैं उनके लिए फिर बोलना चाहता हूं, बीएसपी अगर आ गई, आप सबने अगर ठान लिया, अगर बीएसपी की सरकार बन गई, तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, वो कोई रोक नहीं सकता। मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, आए दिन गरीबों के मकानों को उजाड़ने का काम किया जाता है। बोलते हैं सरकारी जमीन पे मकान बनाया है, उसे बुलडोजर ला के तोड़ने का काम करते हैं। अरे तुम्हारी अगर हिम्मत है तो बड़े बड़े महलों को तोड़ो जा करके, जो सरकारी जमीनों बने हुए थे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है उन महलों की तरफ बुलडोजर दिखा दो। लेकिन तुम क्या काम करते हो? तुम वो काम करते हो जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए किसी झोपड़ी बना के सरकारी जमीन में रहता है, उसे तोड़ने का, निस्त नाबूद करने का काम करते हो। ये काम यही नहीं हो रहा है, ये काम आपने दिल्ली में भी देखा है। तमाम साथी यहाँ होंगे जिनके परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आए दिन रोज हजारों की संख्या में झुग्गियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जो पार्टियां बैठी हैं, ये पार्टियां आपके हक अधिकार के लिए काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए और बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए काम करती हैं। अगर आप मान लीजिए इस देश के अंदर कोई भी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं पूरे देश के अंदर। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो तमाम पार्टियां बिहार के अंदर आपको दिखाई पड़ती हैं, जो जातीय पार्टी बनाई गई, अलग अलग जातियों की पार्टियां खड़ी कर दी गई, ये उनकी सोच नहीं है। कोई भी माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज ही पूरा, जो बहुजन समाज है, चाहे तेली हो, तमोली हो, चाहे यादव हो, चाहे कोरी हो, चाहे काची हो, चाहे निषाद हो, चाहे बंद हो, मिल्ला हो, तमाम जातियां हैं, चाहे आपके रविदास हो, चाहे पारसी हो, चाहे पासवान हो, चाहे मांझी हो, ये जो तमाम जातियों के लोग हैं, इनकी सबकी अपनी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ये माननीय कांशीराम साहब ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया और बहुजन समाज पार्टी इस देश के 3री नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। ये ऐसे नहीं बनी है, ये मीडिया से नहीं बनी है, माफियाओं से नहीं बनी है, धन्ना सेठों के पैसों से नहीं बनी है। ये खून, पसीने और संघर्ष के जरिए बहुजन समाज पार्टी आज भी चट्टान बन के पूरे देश के अंदर बहुजनों के साथ में खड़ी हुई है और 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी वोट बैंक के हिसाब से आज भी आपके बीच में है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। जो बिहार के अंदर नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे आरजेडी वाली पार्टी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे आपकी देखिए उनकी लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये जो तमाम पार्टियां हैं, इनका वजूद बिहार के आगे 2 किलोमीटर भी नहीं है। बिहार के आगे 2 किलोमीटर भी नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों को अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जिला में खड़ा कर दो,
यहां तक कि तुम यहां के मुख्यमंत्री को भी उत्तर प्रदेश के किसी जिला में खड़ा कर दो तो 100 आदमी मिलने नहीं आएगा। मिलने आएगा? नहीं आएगा ना। मैं कहता हूं यहां के मुख्यमंत्री को तमिलनाडु ले चलो, वहां 5 आदमी मिलने के लिए भी नहीं आएगा। अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो 5 आदमी मिलने नहीं आएगा। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के किसी कोने में कदम रख दे, लाखों की संख्या में बहन जी को चाहने वाले टूट पड़ते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं, सैलाब दिखाई पड़ता है, बहुजनों का सैलाब, नीला सैलाब पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बगल के लोग हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश के बगल के लोग हैं, हवाएं इधर से और इधर की हवाएं उधर जाती हैं। मैं ये चाहता हूं आप लोग सभी लोग दोनों हाथ उठाकर हमको ये प्रतिज्ञा करिए कि हम इस बार वाल्मीकि नगर सीट माने बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और मुझे पूरी विश्वास भी है कि जिस तरह से यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सीनियर साथी बैठे हुए हैं, और आप सब लोगों के सामंजस्य से ये बात बनी तो 100% हम सब लोग मिलकर के वाल्मीकि नगर सीट भी जीतने का काम करने जा रहे हैं। और इस बार ये दावा है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बीएसपी के बढ़ते हुए कदमों को कोई बिहार में रोक नहीं पाएगा। और इस बार हमने ऐलान किया है, बिहार की बारी है, बीएसपी इस बार आने वाली, इस बार बीएसपी आने वाली है। और यह भी ऐलान किया हुआ है, जिस दिन बीएसपी आएगी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में गरीबों की बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, पूरी तरह से शिक्षा फ्री की जाएगी बिहार के अंदर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आने बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा को फ्री करने का काम किया था, और जो सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से महेंद्र कांसी राम साहब शहरी आवास योजना बना करके गरीबों को 2-2 कमरे का फ्लैट देने का काम किया था, वो योजना भी उत्तर प्रदेश की भांति बिहार में लाई जाएगी। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जो गुंडा राज, मवाली राज, माफिया राज, भूमाफिया राज जो बिहार में चलता है, उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का काम बीएसपी बिहार में करने वाली है। अगर ये सब तभी संभव है जब 2025 में आप लोग सबसे पहले उठ करके चाय पानी बाद में, खाना पीना बाद में, सबसे पहले बूथ पे जाकर के हाथी का बटन दबाने वाले हैं। और जब हाथी का बटन दबा देंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं आपके यहाँ पर जितने मेरे साथी बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि इस बार आप चाहें तो बीएसपी को आसमान तक ले जा सकते हैं। और मुझे ऐसी पूरी विश्वास भी है कि जो आज मैं ताकत में आपकी वाल्मीकि नगर की देख रहा हूं, ये मेरी पहली मीटिंग वाल्मीकि नगर में है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, जब अगली मीटिंग वाल्मीकि नगर में हो तो वाल्मीकि नगर में बहुजनों का जन सैलाब इकट्ठा होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं स्पेशली उनको टारगेट देके जा रहा हूं, नौजवान साथियों को। तुम नौजवान साथियों, आपके कंधों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को समझ लेना। बीएसपी को खत्म करने वाले लोग चारों तरफ से लग गए हैं कि किस तरह से बीएसपी के वोटों को बांटा जाए, किस तरह से बीएसपी को खत्म किया जाए, इनकी सोच है ये। और इसलिए नौजवान साथियों, आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अपनी पार्टी जो संघर्षों के बदौलत इस देश की 30 नंबर की पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने मजबूत कंधों से इसको आगे तक लेकर के जाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बनती है। इसलिए आप सब लोग भी आने वाले समय में जब बीएसपी की मीटिंग होगी तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी देखने को हमें नजर आनी चाहिए। तो मैं आप सबसे प्रॉमिस चाहता हूं, ये पक्का है कि अगली मीटिंग बहुजनों का जन सैलाब वाल्मीकि नगर में उमड़ेगा, और हम उसी दिन तय कर देंगे कि वाल्मीकि नगर विधानसभा बहन जी की झोली में जाने वाली है। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि मुझे लौरिया की मीटिंग भी करनी है, मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देने से पहले चाहता हूँ, आप सभी लोग बहुजनों के महापुरुषों के मान सम्मान में नारे आने काम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे। आवाज नहीं आ रही, वो वाली नहीं आ रही, यूपी वाली नहीं आ रही। ऐसा लगा नेपाल से बैठे हैं, नेपाल में हैं। अरे जोश होना चाहिए। जय भीम के माने होती है ताकत, होती कि नहीं होती है, जो सामंतवादियों को विचलित करती है। जय भीम बोलते उनका खून सूख जाता है, होता कि नहीं होता? जब बोलिए मेरे साथ में, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे।
छत्रपति साहूजी महाराज अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। जो जमीन सरकारी है, बहन जी संघर्ष करो। बीएसपी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।